वह नाद तो समाप्त हुआ, फिर भी प्रतिध्वनि बच गया। उसी ने ही विध्वंसित किया सेना दल कौरवों का। जैसे गज चमूका अंत, वनराज लीलया साधित, वैसे दिल को विदारित वह ध्वनि कौरवों के। वह ध्वनि जब कोई सुनत, खड़े हैं उनका धैर्य छूटत। सावध सावध का ध्वनि होत, करते हैं जागृत परस्पर को। उसी सेना में थे जो नामी, महारथी वीर पराक्रमी। उन्होंने संभाल ली देखो सेना अपनी अपनी। जमा हुए आमने सामने, वो दुगुने उत्साह से देख कर भिड़ंत उनकी। त्रिभुवन घायल हुआ डर से, वहाँ बाणों की वर्षा कर रहे थे धनुर्धर। जैसे प्रलय काल में बरसते हैं जलधर। वह देख लिया पार्थ ने संतोष पाकर दिल में। तत्काल देखने लगा सामने सेना दल कौरवों का। युद्ध के लिए तैयार हुई कौरव सेना को देख लिया। फिर लीलया उठा लिया धनुष बाण हाथों में। उस वक्त कहा अर्जुन ने, प्रभो झट से बैठ जाओ रथ में। पहुंचा देना उनके बीच में, दोनों ही सेना के मध्य में। देख लूं मैं सारी सेना को, चाहता हूँ मैं पल भर के लिए। तैयार है जो यहाँ पर सिर्फ लड़ने के लिए। यहाँ पर आए हैं सभी, लेकिन किसके साथ मुझे लड़ना है युद्ध में, यह देखने के लिए। मूलतः होते हैं सभी कौरव उतायले और दुस्वभाव। दिल में रखते हैं यही चाह, पराक्रम बिन लड़ने की चाह तो रखते हैं, लड़ने में धीरज नहीं रखते हैं। इतना कहकर धृतराष्ट्र से संजय आगे क्या कहते हैं। सुन लो अर्जुन ने इतना कहा, तब श्री कृष्ण रथ पे चढ़ गया। दोनों सेनाओं को बीच में खड़ा किया। रथ को श्री प्रभु ने वहाँ भीष्म द्रोणादिक पास के रिश्तेदार थे सन्मुख, और भी थे अधिक राजे महाराजे वहाँ पर। और कहने लगा देखो भगवान, यहाँ है सभी गोत्री गुरजन।
श्री कृष्ण के लिए बना वही अचरज का कारण। तब खुद से वो लगे कहने, यहाँ क्या है कौन जाने, क्या पकड़ा है इसने दिल में, लेकिन बात कुछ है अचरज की। भगवान सोच में पड़ गए, लेकिन अंतर में यूं ही जान गए। वे खुद तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मौन हो गए। तब वहाँ पर सकल पितृ पितामह केवल, गुरु बंधु मातुल, सबको देखने लगा पार्थ। इष्ट मित्र अपने कुमरज ने देखे आँखों ने, सभी आए थे वहाँ उसी युद्ध क्षेत्र में। सुरध जन और श्वशूर, कुमर पुत्र धनुर्धर, और भी सगे रिश्तेदार देख लिए उसने। उपकार किए थे जिन पर, आपदा में लिया था रक्षा का भार। होंगे सभी छोटे बड़े, देखा उसने ऐसा परिवार। ऐसे गोत्रज दोनों दल में आए थे आपस में लड़ने। ऐसे देख लिया अर्जुन ने अपने ही आँखों से। वहाँ दिल में व्याकुलता छाई और कृपा उत्पन्न हो गई। उसकी वीर वृत्ति अपमानित हुई और छट से निकल भी गई। उत्तम कुल की नारियाँ जो होती, गुणवती और लावण्यवती, वो अन्न को नहीं सहती, तेज अपना दिखा देती। अपनी पत्नी को भूल कर कामुक नवेली से करे प्यार। भ्रमिष्ट जैसे पीछे लग जाए, ना करके योग्यता का विचार। अथवा तपोबल से पाई वृद्धि, मिलते ही भ्रष्ट उसकी बुद्धि। फिर उसे याद न आई अपनी पहली विरक्ति सिद्धि। अर्जुन को वहाँ वैसे ही हो गया, पुरुषत्व उसका नष्ट हो गया। जैसे ही अंतःकरण में पा लिया कारुण्य बुद्धि को। मांत्रिक देखो जब बरगलाए, वही भूतों से पछाड़ा जाए। वैसे ही अर्जुन माया मोह से देखो पछाड़ा गया। इसलिए जो धैर्य था चला गया, चित्त द्रवित हो गया। जैसे चंद्रकला का स्पर्श होते ही सोमकांत मणि पिघल गया।